बॉलीवुड मूवी में आपने अक्सर यही देखा होगा दोस्तों, बहुत ऐसे मूवीज बने हैं जहां पर केस किसी और पर होता है और सजा कोई और भुगतता है। खास करके आपने ऐसे मिस्ट्री केसेस देखे होंगे जहां पर एक्सीडेंट की केसेस आती हैं, या फिर ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि हमला या फिर मर्डर या फिर कुछ ऐसी बड़ी क्राइम किसी और का होता है और वो अपने पैसों के दम पर, अपनी लग्जरी लाइफ, अपने अमीरी जादों के दम पर वो किसी और के ऊपर उस केस को गढ़ देता है और वो सिर्फ ये बोलता है कि इस केस के बदले तुम्हें इतने पैसे मिले होंगे कि तेरे पूरे परिवार कभी सोचे नहीं होंगे, तेरे पूरे परिवार का जीवन बहुत ही ऐशो आराम के साथ बीतेगा। और फिर वो बंदा यही सोचता है कि मैं तो अपने पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं कमा सकता है, इसलिए क्यों ना हम ये केस अपने सर पर ले लेते हैं। और फिर साबित हो जाती है कोर्ट के द्वारा कि एक्चुअल में जो एक्सीडेंट या फिर मर्डर या फिर ऐसी घटना करने वाला व्यक्ति यही है, और उसका सजा कौन भुगतता है? वो व्यक्ति जिसने अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ दोस्तों, अभी जो कई दिन, लगभग 7-8 दिन से जो केस महाराष्ट्र में चल रहा है वो पोर्स केस के नाम से ट्रेंडिंग में है। पुणे महाराष्ट्र जो जगह है वहां पर एक एक्सीडेंट होता है जहां पर वो लड़का जो अमीर घर का है, वो उसके पिताजी की संपत्ति है लगभग 650 करोड़ रुपए, और वो लड़का 2.5 करोड़ का गाड़ी चलाता है, पोर्श गाड़ी चलाता है, और इतनी रफ्तार में होती है कि वो ये नहीं सोचता है कि हम गाड़ी कितने स्पीड में चला रहे हैं, और दूसरी चीज वो नशे की हालत में चलाता है। ऐसे रिपोर्ट आते हैं कि वो नशे की हालत में अपनी गाड़ी से 2 लोगों को रौंद देता है, और वो 2 लोग इंजीनियर्स होते हैं। वो एक लड़का एक लड़की थी, बाइक से जा रहे थे अपना खाना खाने के लिए, और तभी ये पीछे से आता है इतने स्पीड में और बिना सोचे समझे धक्के मारता है और उनकी स्पॉट डेथ हो जाती है। ये मामला देखने में जितना गंभीर है उतना सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इस केस में ऐसे ऐसे मोड़ अब ले चुके हैं कि जो आदमी सोचा नहीं था। एक तो जब वो ऐसे तो नॉर्मल एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं, मतलब एक्सीडेंट मतलब नॉर्मल नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं जहां पर लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में, लेकिन ये केस सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से नहीं देखा जा रहा है। ये केस महाराष्ट्र में पूरी तरह से एकदम जोर शोर से पकड़ लिया, वहां के लोग में आक्रोश देखा जा रहा है, और ये आक्रोश इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि 15 घंटे के अंदर उस बच्चे को रिहाई मिल जाती है जिसने एक्सीडेंट किया है। प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर उसको 15 घंटे के अंदर रिहाई क्यों मिल गई? क्योंकि बात तो वही है कि बड़े बड़े लोग पैसों के दम पर पैसे फेंक कर वो रिहाई ले लेते हैं, बेल मिल जाती है, लेकिन वही अगर गरीब लोग होते हैं उनको ऐसा सुविधा नहीं मिलता है। फिर कानून 2 भागों में बढ़ जाता है, एक पैसे वाले लोगों के साथ जो कानून है, और एक वो लोग जो जिनके पास पैसे नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कानून प्रावधानों के कारण आज भी जेल में फंसे पड़े हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो छूट जाए। पोर्स कांड में भी यही हुआ। जो लड़का नशे के धूत में था उसने 2 लोगों को हत्या कर दी, मतलब एक्सीडेंट बोल सकते हैं या फिर हत्या, जैसा भी लगे। वो बंदा नशे के हालत में था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बंदा की जो फैमिली है बहुत बड़े पैसों वाली है, और उन्होंने ऐसा तर्क दिया कि भैया ये मेरा बेटा जो है वो नाबालिग है, इसकी एज 18 वर्ष से कम ही है, मतलब 17.5 साल के आसपास का एज है। तो उन्होंने ये गेम प्लान के थ्रू काम किया। अब गार्जियन उसके जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, मूवी वाली जो सीन होती थी पहले कि कोई और एक्सीडेंट करे, उसका मर्डर का केस कोई और ले ले, सेम इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने बिना किसी सोचे समझे उन्होंने एक ड्राइवर को बोला, मतलब उनके पास तो ड्राइवर थे, उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम्हारे पूरे फैमिली को मैं चलाऊंगा, इतने पैसे दूंगा कि कभी तू सोचा नहीं होगा, बस ये केस को तू अपने ऊपर ले ले कि उस दिन उस रात उस गाड़ी में मैं ड्राइवरिंग कर रहा था। और यही बात जो है लोगों को पची नहीं, और ये मीडिया में सर्कुलेट हो गई, और इतनी सर्कुलेट हो गई कि मजबूरन पुलिस को भी ये सोचना पड़ा, क्योंकि पुलिस वाले भी समझोगे कुछ ना कुछ मिले हुए थे, क्योंकि पुणे की पुलिस, समझ ही रहे। अब ये पुलिस वाले भी ऐसे चक्कर में पड़ गए भाई कि ये केस तुल पकड़ लिया, और मीडिया वाले इसको हाइप क्रिएट कर दिए
और क्यों ना करें, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है सिर्फ एक लोगों के लिए एक जैसे थोड़े है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोग घूम रहे हैं। अब इनके खिलाफ एक विधायक पुणे के ही जो स्वाति नाम से है, उन्होंने एक कंप्लेन ये भी किया है, बताया है उन्होंने एक साक्षात्कार में, उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं। दूसरी चीज कि मेरा बेटा इनके ही क्लास में पढ़ता था और वो बच्चा इतना परेशान करता था मेरे बेटे को, जिसके वजह से हम स्कूल से नाम कटवाना पड़ा। और ये तूल पकड़ते जा रहा है, इतनी तूल पकड़ते जा रहा है चीजों को, इतनी पेचीदा बना दिया है कि पुलिस वाले को भी अब मजबूरी में इस पर काम करना पड़ा। अन्यथा क्या होता भाई, केस खत्म हो जाती, क्योंकि उसने 15 घंटे में बेल ले लिया। और 15 घंटे में बेल कैसे लिया भाई, वो बेल लिया समझ सकते हैं कि एक निबंध लिखने को बोला गया कि आप निबंध लिख दो, और निबंध लिख दिया भाई इन्होंने। 300 वर्ड में एक निबंध लिखा और फिर उनको रिहाई मिल गई कि टाटा बाय बाय। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कानून जो है, जब तक अगर ये आवाज नहीं उठती, मीडिया वाले, कुछ ऐसे मीडिया वाले अगर आवाज नहीं उठाते, तो वही होता ना, उन गरीब 2 लोगों को जो इंजीनियर के थे, वो महाराष्ट्र या MP के थे, एक का नाम शायद निवेश है और अश्वनी, नितेश और अश्वनी, ये 2 लोग ऐसे हैं, इनको तो कोई मिलता नहीं। इनके परिवार वाले तो गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ये कैसा न्याय प्रक्रिया है कि 15 घंटे के अंदर जो जिसने मर्डर किया, जिसने एक्सीडेंट किया, उसको आप 15 घंटे के अंदर ऐसे एक 300 वर्ड का लिखवा लिया निबंध और छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि आप भी देखेंगे कि ऐसा क्या है हमारे कानून व्यवस्था, क्या हमारी कानून व्यवस्था की प्रक्रिया सही नहीं है? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सवाल उठते रहते हैं कि ऐसे लोग क्यों इस तरह के चीजें करते हैं। आखिर ये कब तक ऐसे चलते रहेगा कि जिसको कानून अपने मतलब समझे कि यार कानून, बोला जाता है कि यार कानून अंधा है, तो क्या सच में कानून अंधा है? ये इस पर कब लोग जग जाहिर करेंगे? क्योंकि प्रश्न ये उठती है कि जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिलता, और न्याय मिलता है तो इतनी देर हो जाती है न्याय मिलने में, जहां पर लोग मजबूरन हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि ऐसे लोगों को, जो लोग अपने पैसे के दम पर, अपने बाप के पैसों के दम पर इस तरह की हरकतें करते हैं, और लोग समझते नहीं है, नशे करके लोग गाड़ियां इतनी तेज स्पीड चलाने लगते हैं, सरकार इतना एडवर्टाइजमेंट निकालती है, इतना बोलती है कि भैया आप नशा नहीं करो, आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो तो ढंग से चलाओ, लेकिन लोग मानते नहीं। क्यों? कि वो बच्चे जो है वो सोचते हैं कि दुनिया का सबसे चीजें हमें मिल गई है, हमें इतनी फैसिलिटीज मिल गई है, तो हम तो वैसे ही चलाएंगे। और इसी के चक्कर में ये घटनाएं घटते रह रही है। अब उन 2 लोगों के परिवार पर क्या गुजर रही होगी, और उनका कौन न्याय देगा? वो लोग इंजीनियर थे, पुणे महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, वो लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए, इन्होंने चढ़ा दिया। हिट एंड ट्रायल मामला जो है, आपने ये भी देखा होगा, एक सलमान खान की जो है उन पर भी ये केस चल रही थी। वो यही वाला केस था कि चलते गाड़ी में उन्होंने नशा किया था, वो खुद ही गाड़ी चला रहे थे और कई लोगों पर चढ़ा के चल गए। अभी भी वो केस का रिजल्ट आया नहीं है। बताइए कितने साल हो गए। और एक पक्ष बोलती है कि सलमान खान का ये आता है कि भैया हमारा ऐसा नहीं था, कोई नहीं था, जबकि मीडिया में बहुत सारी चीज़ों में जगह पर ये है, और ये चीज़ें चल भी रहा है, अभी केस का भी रिजल्ट भी नहीं आया है। तो हिट एंड ट्रायल मामला जो है, मारे और भाग गए, ये कितना खतरनाक है ये देखने वाला मिल रहा है। और पोर्स कांड जो है, इसका न्याय कितनी जल्दी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस विषय पर क्या राय है, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपना मानकर आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप देख रहे थे द संतोष वॉइस। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए।